राजस्थान के अंदर जो चतुर्थ श्रेणी यानी कि 4th ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया। लगभग 20 लाख के आसपास विद्यार्थियों को आज भी रिजल्ट का इंतजार है। क्या नई साल के अंदर आपको ये रिजल्ट देखने को मिल जाएगा? बिल्कुल संभावनाएं जताई जा रही है कि जनवरी में इसका रिजल्ट आ सकता है। क्या पॉसिबिलिटी है, अपन बात करेंगे। और इसमें बहुत सारे प्रश्न डिलीट भी हुए हैं, तो कट ऑफ के ऊपर क्या असर रह सकता है, पद बढ़ने की संभावनाएं है या नहीं है, कंप्लीट इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने भी राजस्थान के अंदर ये 4th ग्रेड एग्जाम दिया है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का, तो ये वीडियो जरूर देखना। सोशल मीडिया के ऊपर अभी बहुत ज्यादा मीम्स चल रहे हैं और आलोक राज जी को पता नहीं क्या क्या रूप देकर, कहीं पंडित जी का रूप दिया जाता है, कहीं पे फौजी का रूप दिया जाता है, कहीं पे और रूप दिया जाता है। तो इसी रूप की अगर अपन चर्चा करें, इसी मीम्स की चर्चा करें, तो एक बच्चा आलोक राज जी को कहते हैं कि सर, पंडित जी ने 9 जनवरी शाम 6 बजे का मुहूर्त निकाला है, अब आप भी 7 डेज माइनस वाला फॉर्मूला अपनाकर शुभ मुहूर्त का रिजल्ट निकाल दीजिएगा। आलोक राज जी ने बढ़िया मस्त अंदाज में अपना जवाब दे दिया है। त्यारबाद जी, मड़ मास चल रहा है और मड़ मास में तो हम कुछ, मड़ मास में तो चाय पत्ती तक नहीं खरीदते हैं, आप इतने बड़े रिजल्ट की बात करो। तो पंडित जी मड़ मास के बाद का कोई मुहूर्त निकलवाएंगे, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि हमारे मकर संक्रांति 14 तारीख के बाद मड़ मास खत्म हो जाता है। और आलोक राज जी ने पहले एक ट्वीट किया था, उसमें भी ये बताया कि भाई हम 15 जनवरी के आसपास में रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो 14 जनवरी को मड़ मास खत्म होने जा रहा है। और तो ये माने कि आप 14 जनवरी के बाद यानी कि 15 जनवरी के बाद कभी भी ये रिजल्ट आने की पूरी संभावनाएं बनती हैं। यहां पर एक मीम्स और आता है, मेजर साहब जी 4th ग्रेड का रिजल्ट हवन करके 9/1/2026 को शाम 5 बजे निकलवा दो, अच्छा मुहूर्त है। तो ये कंटिन्यू चल रहा है। धन्यवाद है मेजर आलोक राज जी को, इन्होंने बच्चों का तुरंत रिप्लाई दिया। जितने भी आपने मीम्स बनाए उनका भी रिप्लाई दिया, ये कभी बुरा नहीं मानते हैं, ये भी एक अच्छी चीज है। इन्होंने कहा है कि भर्ती रिजल्ट अपडेट, जो कंडक्टर हैं 4th ग्रेड हैं, ड्राइवर हैं और प्लाटून कमांडर हैं, सभी प्री डीवी रिजल्ट 13 से 23 जनवरी के बीच निकालने का प्रयास रहेगा। प्रयास नो रघुकुल रीत एंड ऑल, ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, नो रघुकुल रीत का मतलब होता है कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो यहाँ पर ये लागू नहीं होती है। रिजल्ट है, समय लग जाता है, 1-2 दिन ऊपर नीचे भी हो जाता है। आलोक राज जी ने यहाँ पर कहा है कि ये 4 एग्जाम है जो हम एक साथ निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अब 4 में आप अगर कंडक्टर का एग्जाम हो, 4th ग्रेड का हो, ड्राइवर का हो या फिर प्लाटून कमांडर, सारे के सारे रिजल्ट इसी जनवरी माह के अंदर मिलने वाले हैं आपको, ठीक है ना। दूसरा, सब पूछ रहे हैं कि 4th ग्रेड क्लास का रिजल्ट कब तक आया था, बताया ना। जब बैरागी जी हमने हिमालय जाने का मन बनाया था, वैसे दोबारा बता दूं 15 जनवरी का रिजल्ट निकालने का प्रयास रहेगा, ±7 दिन का है। तो यहां पर आप मान के चले जनवरी के 15 जनवरी के बाद ये रिजल्ट आने की संभावना रहेगी। बच्चे लगातार मांग उठा रहे हैं कि सर 4th ग्रेड के अंदर पद बढ़ने चाहिए। वास्तव में 4th ग्रेड में अगर 4th ग्रेड में पद खाली है तो बढ़ा देने चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं, सारी चीजें हो सकी हैं, तो हो सके कोई किनारे पर है उनका भला हो जाए। तो लगातार विद्यार्थियों ने मांग उठाई और यहां पर 10,000 तक पद बढ़ाने लगभग तय माने हैं, पर अभी तक कोई पद नहीं बढ़े हैं और रिजल्ट आने वाला है। 2 चीज हो सकती हैं, या तो फिर इस रिजल्ट में पद बढ़ाने के बाद रिजल्ट निकाले तो बेटर है, और नहीं तो फिर अगर नहीं पद बढ़ाए गए और रिजल्ट निकाल दिया गया तो फिर नई 4th ग्रेड की आपको एक वैकेंसी देखने को मिलेगी। 2026 के अंदर जो 1 लाख वैकेंसी आएगी उसमें चतुर्थ श्रेणी यानी कि 4th ग्रेड की एक नई वैकेंसी साथ में देखने को मिल जाएगी। कोशिश तो ये करे कि सरकार इसी भर्ती में पद निकाल दे ताकि बच्चे लग जाए। बार बार तैयारी नहीं होती है, बार बार वही किताबें नहीं पढ़ी जाती, वही सिलेबस दोबारा पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो सरकार तो ये कोशिश करे कि इसमें पद बढ़ा दे, 10 की हो जगह 15 ही बढ़ा दे तो ठीक है, ताकि काफी बच्चे राजस्थान के लग जाए। हाँ, ध्यान रहे विद्यार्थियों, अगर नहीं बढ़े हैं पद तो नहीं बढ़ती आएगी, ये तय है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहां पर देखिए आलोक राज जी ने भी ये कहा कि मुबारक जी सभी भर्तियों में 70% और पुरानी भर्तियों में 50% पोस्ट बढ़ाने का प्रावधान है, जो चाहे लाइब्रेरियन भर्ती हो, चाहे वीडियो, चाहे पटवारी भर्ती हो, इनमें तो बढ़े ही हैं, हमें पता है। ये पहले भी मैंने आपको जिक्र किया था। हो सके आप इसमें भी जो खाली है उसका 50% भी बढ़ा दे, जितने पद खाली है उनका 50% भी बढ़ा दे तो हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए भी काफी अच्छा रहेगा। और विद्यार्थी लगातार मांग उठा रहे हैं। देखो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती पद बढ़ाने की मांग बेरोजगारों ने खून से पत्र लिखा था। यहाँ तक नौबत आ जाती है, क्यों आ जाती है? क्योंकि बेरोजगारी चरम सीमा पर है, हर कोई चाहता है कि जॉब मिल जाए, माँ बापों का सपना पूरा हो जाए।
अब ज़्यादातर क्या है, कोई 70 पे बैठा है, कोई 72 पे बैठा है, कोई 75 पे बैठा है, वो बच्चा कहता है कि सर पोस्ट बढ़ाओ, और बढ़नी भी चाहिए यार। जब खाली पड़ी है विभाग के अंदर, खाली पड़ी क्या करेगी, अभी तो लग जाएंगे बच्चे, साथ में सब चीज़ें हो रखी हैं। तो हमने भी एक प्रयास किया था उस समय, अगर आपको पता हो तो। देखो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में 17,000 पदों की बढ़ोतरी की जाए, ये लगातार 10,000, 15,000, 17,000 की मांग चल रही थी। हमने भी उस समय कदम उठाया था और कहा कि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में पद बढ़ोतरी की मांग है, 17,000 प्लस पद कर दिया जाए। ये मेरा ट्विटर अकाउंट है और मैंने इस पर पोस्ट भी डाली थी। इस पर काफ़ी विद्यार्थियों को हमने जागरूक भी किया था, माननीय आलोक राज जी तक भी बात पहुंचाने का प्रयास किया था। फिर विद्यार्थी पता नहीं इस बात को धीरे धीरे कैसे कम कर दिया है। अगर पद बढ़ सकते तो अभी बढ़ सकते, मैं बता दूं बाद में बढ़ने की संभावनाएं कम है, विचार कर लेना वापस। ठीक है ना, पद बढ़ेंगे तो अभी बढ़ सकते। आप में से कितने विद्यार्थी है जो चाहते हैं कि पद बढ़े, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि कितने विद्यार्थी है पद बढ़े। अब प्यारे विद्यार्थियों, मेरिट के ऊपर क्या असर रहेगा। देखो, वैसे तो हमने 2-3 बार मेरिट बता दी है, फिर भी मैं बता देता हूं। यहां पर देखें, कंडक्टर, प्लाटून कमांडर, ड्राइवर, बस में 1 या 2 प्रश्न डिलीट या 1 या 2 उत्तर चेंज हुए, जबकि 4th ग्रेड में सभी 6 पारियों में कुल मिलाकर लगभग 10 से 11 प्रश्न डिलीट या आंसर चेंज हुए।